मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री बाहर निकलेंगे तो उनको स्थिति का ज्ञान होगा, हिम्मत की शक्ति होगी, तो आपको सब पूछेगा। ये तो तय है कि जिसके साथ रहेंगे उसी की सरकार बनेगी। तो विधानसभा चुनाव आएगा, उसमें निर्णय लिया जाएगा। पूरे बिहार में मुख्यमंत्री जी की असफलता को छुपाने में पुलिस लगी। नीतीश कुमार असफल हैं। देखिए, दुर्भाग्य है कि अभी 5-6 घंटा बीतने के बाद भी कॉल बैक नहीं आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं, इनसे बात करेंगे। इधर जो घटनाएं हो रही हैं, लगातार स्वर्ण व्यवसायी पर जो हमले हो रहे हैं और चिराग पासवान जी को एनडीए में शामिल कराने की कवायद जारी है। राजू तिवारी जी, आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। सबसे पहले ये बताइए कि चिराग पासवान जी एनडीए में कब जा रहे हैं? देखिए, अभी कहीं जाने की बात नहीं है, अभी कोई चुनाव नहीं आ रहा है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी स्पष्ट कह दिए हैं कि अभी चुनाव कोई नहीं है। लोकसभा विधानसभा चुनाव आएगा, उसमें निर्णय लिया जाएगा। अभी हमारे पार्टी में टूट के बाद जो नए सिरे से हम लोग पार्टी में अपना जनाधार और संगठन बनाने की कोशिश की है, उसी में हम लोग नित्य प्रतिदिन अग्रसर के हैं और उसमें काम कर रहे हैं और लोगों का भारी रूप में आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए सर्वप्रथम हम लोग अपना काम कर रहे हैं, संगठन को हम लोग मजबूत करेंगे और पार्टी के हमारे जो पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के विचारधारा से जुड़ने वाले लोग हैं, उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, ये बात इसलिए आ रही है तिवारी जी कि अजय निषाद और पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने भी यह मांग की है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा आ सकते हैं तो चिराग पासवान के। देखिए, वो लोग क्या मांग किए हैं, नहीं मांग किए, हम भी मीडिया के माध्यम से देखें, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज के डेट में आपके पास शक्ति होगी, जनता की शक्ति होगी, जनमत की शक्ति होगी, तो आपको सब पूछेगा। तो हम लोग को अभी एक सूत्री कार्यक्रम है, बिहार की जनता का आशीर्वाद लेना और अपने संगठन की शक्ति को बढ़ाना। उसके बाद आने वाले समय में हम लोग निर्णय लेंगे कि किसके साथ रहेंगे। ये तो तय है कि जिसके साथ रहेंगे उसी की सरकार बनेगी। लेकिन आप लोग आशीर्वाद यात्रा के दौरान तो अपनी ताकत दिखाई दिए हैं, क्यों नीतीश जी की नींद उड़ा रहे हैं आप? नहीं, नीतीश जी की नींद नहीं। देखिए, नीतीश कुमार, आज आप देख लीजिए, कोई ऐसा जिला बाकी नहीं है, कोई ऐसा सप्ताह बाकी नहीं है, नित्य दिन उनके जिला से लेकर के, उनके गृह जिला से लेकर के सब जगह शराबबंदी में, जिस तरह शराबबंदी है, उसके बावजूद भी जहरीली शराब बिहार में मिल रही है और मर रहे हैं लोग और लगातार मर रहे हैं। हमको तो बता दें, कोई सप्ताह बाकी नहीं है, कहीं न कहीं 2-4-10 की संख्या में लोग मर रहे हैं और मर रहे हैं लोग। और प्रशासन अपनी विफलता को छुपाने के लिए, आप देखे होंगे कि उसके घर वाले बोल रहे हैं कि शराब पी के मरा है, बचा हुआ शराब दे रहे हैं, उसके बावजूद वहाँ का प्रशासन जाकर के बोलता है कि नहीं, ये जाड़े से मरे हैं। ये आज के डेट आप देखिए, उसी क्रम में मैं स्वर्ण व्यवसायी जो इतनी मतलब पटना के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो लूट हुई है, व्यवसायी 80% उसका काम कर चुके थे। 80% मतलब हमारे पकड़ा जाता, एक मुलजिम को, एक लुटेरा को पकड़ कर देने के बावजूद भी अभी तक वो जो स्वर्ण लूट हुआ है वो रिकवरी नहीं हुआ। तो की घटना है और आज रविवार जी रिकवरी नहीं हुआ। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पूरे बिहार में मुख्यमंत्री जी की असफलता को छुपाने में पुलिस लगी हुई है। एक व्यक्ति है जो उनके दिमाग में है कि कहीं शराब नहीं मिल रही है, लेकिन शराबबंदी 2016 में लागू हुआ तो उस समय हम भी सदन में सदस्य थे, हम लोग भी कसम खाए थे। लेकिन आप कहीं बाहर जाके आज के डेट में बोलिएगा कि बिहार में शराबबंदी, तो लोग हंसेंगे, आप पर मजाक उड़ाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार को ये बात समझ नहीं रही। नीतीश कुमार असफल हैं इस कानून को लागू कराने में। तो मैं यही आग्रह करूंगा पुनः कि शराब पीने वालों को पकड़ने से बेहतर है, दुल्हन के घर में रेड डालने से बेहतर है कि जो शराब का जो प्रशासन के सहयोग से जो शराब माफिया हैं, जिनकी उत्पत्ति हुई है, उनको पकड़िए। आप छपरा हम लोग गए थे, वहाँ इतने लोग मरे हैं और उस दिन रेड पड़ता है तो वहाँ पर फैक्ट्री पकड़ी जाती है। उसके पहले कहाँ थी पुलिस? तो पुलिस अभी एक सूत्री कार्यक्रम में पड़ी है। अपराध बढ़ रहा है, लूट डकैती हत्या बलात्कार पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का, न प्रशासन का। सिर्फ शराब के पीछे लोग दौड़ रहे हैं और उन्हीं के संरक्षण में शराब का व्यापार भी चालू है। आज आप बाकरगंज में चिराग जी के साथ आप लोग गए थे, वहाँ हम लोग भी कवरेज में थे।
लेकिन आप लोगों ने 3-4 बार सीनियर एसपी को फ़ोन लगाया और एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि फ़ोन लगा रहा है और उसका फ़ोन अगर रिसीव नहीं हो रहा तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी की कैसे। देखिए, वही मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जनप्रतिनिधि का नीतीश कुमार के राज में कोई मतलब नहीं है। यहाँ 2-4 अधिकारी हैं जो इस पूरे बिहार सरकार को चला रहे हैं और नीतीश कुमार उन्हीं 2-4 अधिकारियों के इर्द गिर्द। आप हमारे नेता बोलते हैं कि कहीं कोई बड़ी घटना घटती है तो एक बार कम से कम मुख्यमंत्री जाएं, क्योंकि गृह मंत्री भी वही हैं बराबर चिराग जी का। तो एक बार जाएंगे ना, तो वहाँ पर जाएंगे, जब स्थल पे जाएंगे तब वहाँ पर आपको हकीकत पता चलेगा कि पुलिस क्या कर रही है। तो नहीं उठाना, आप देखे होंगे आपके सामने, मैंने 5 बार एसएसपी को फ़ोन लगाया और फ़ोन नहीं आया। आज देखिए, दुर्भाग्य है कि अभी 5-6 घंटा बीतने के बाद भी कॉल बैक नहीं आया है। ठीक है, मान लीजिए उस समय कहीं मीटिंग में हो, लेकिन उसके बाद भी कॉल बैक करके, सरकारी मोबाइल नंबर है, सरकार को देने का मोबाइल नंबर कोई मतलब नहीं है। तो पुलिस प्रशासन एकदम मतलब अपने मनमानी स्वरूप काम कर रहा है और मुख्यमंत्री 2-4 अधिकारियों के बीच घिर करके उन्हीं की बात सुनते हैं, ना अपने मंत्री की बात सुनते हैं, ना अपने विधायक की बात सुनते हैं, ना अपने कार्यकर्ता की बात सुनते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री बाहर निकलेंगे तो उनको स्थिति का ज्ञान होगा। अभी वो उनका एक बाल खत्म हो गया। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, शासन प्रशासन पे उनका कोई पकड़ नहीं है। एक बात बताइए कि आपने कहा कि चुनाव नहीं है, लेकिन चुनाव की तरह आप लोग धुआंधार जो है एकदम प्रचार में लगे हुए हैं, पूरा बिहार का दौरा लगातार कर रहे हैं और लोगों को अपने पार्टी में शामिल भी करा रहे हैं। अगला आप किसको शामिल करा रहे हैं? देखिए, हम लोग पार्टी में शामिल हैं, लोगों का प्रेम है, लोगों को चिराग पासवान में बिहार का भविष्य दिख रहा है, इसलिए शामिल हो रहे हैं। हम लोग अपने संगठन को लेकर के निकले हैं जनता जनार्दन के द्वार। सबसे बड़ा लोकतंत्र में मालिक होती है जनता। हम जनता के पास जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, हमारे नेता चिराग पासवान जी, और अपने पार्टी में लोग उनकी विचारधारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन है, हर आप करप्शन पे हो, रोजगार पे हो, शिक्षा पे हो, स्वास्थ्य पे हो, तो वो लोगों से प्रभावित होकर हमारे पार्टी में आ रहे हैं। और हमारे नेता में बिहार का भविष्य बिहार की जनता देख रही है और स्वतः लोग आ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है जिस तरह से हमारी पार्टी को तोड़ा गया एक मुख्यमंत्री जी के द्वारा, मैं कहूँगा, तो वो लोग समझ रहे थे कि चिराग, लेकिन ये चिराग बुझने वाला नहीं है, भविष्य का चिराग है। बिहार का चिराग की लौ और तेज हो गई है और बिहार के जो 12 करोड़ जनता है वो चिराग जी में अपना भविष्य देख रही है। चलिए, एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि युवा और अनुभव मिलकर क्या गुल खिलाएगा। हम बात कर रहे हैं जो आपने डॉक्टर अरुण कुमार को शामिल। देखिए, एक कहावत है गांव में, आप देखे होंगे, बुजुर्गों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का अनुभव और युवा का जोश जब दोनों मिलता है तो तरक्की ही तरक्की होती है। घर से हम लोग निकलते हैं, ये बिहार की प्रथा रही है कि अपने माँ बाप का आशीर्वाद और उनका अनुभव लेकर के जब आप जाइएगा और नौजवान जोश के साथ, खरोश के साथ काम करेगा तो उसका रिजल्ट सुखद होगा और हमको पूरी उम्मीद है। को और मजबूत बनाने में अरुण जी का साथ मदद करेगा एकदम। अरुण कुमार जी, आपको पता ही होगा कि एक समय था कि नीतीश कुमार का स्थापित करने वालों में वो भी थे, समता पार्टी के संस्थापकों में। हाँ, तो और बड़ा अनुभव है उनका। और हमारे नेता का जो अब युवाओं के प्रति जो सोच है, तो अनुभव का लाभ मिलेगा, इसमें निसंदेह इस बात अच्छी मतलब लाभ मिलेगा हम लोग को। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।